हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप स्टडी पावर राइट यूपी में स्वागत किया जाता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, सबसे पहले एस्केप का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एस्केप का मीनिंग क्या है? एस्केप का मीनिंग है जैसे कि आजादी पाना, किसी से, किसी लेवल को पार कर लेना या फिर किसी की हद से बाहर जाना। जैसे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर यहीं तक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर कहाँ है? यहीं तक है, और ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है, इन्फिनिटी से बाहर चला गया, इन्फिनिटी से बाहर चला गया। तो हमने वेलोसिटी पता करनी भी, एक्सकेप वेलोसिटी ने एक्सकेप किया। किस वेलोसिटी के साथ एक्सकेप किया? इन्फिनिटी डिस्टेंस तक। हम नहीं कह सकते कि भी उसकी वेलोसिटी होगी जो पूरी होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट तो नहीं हो सकती, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसे होगी। तो इसको हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है एस्केप वेलोसिटी की। सो सबसे पहले मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट में कि इसका डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। हाँ जी, तो कई बच्चों का डिस्टेंस आया होगा कि भाई जो टोटल डिस्टेंस होगा, जो टोटल होगा आर, उसकी वैल्यू होगी आर प्लस एक्स। हाँ जी, कई बच्चों का होगा कि ओनली डिस्टेंस होगा आर, कई बच्चों का होगा कि ओनली डिस्टेंस होगा एक्स। सो भाई जिन जिन का ये वाला सिस्टम आया है वो जल्दी से थम्स अप कीजिए। जिसका 1 नंबर आया वो 1 थम्स अप, जिसका 2 नंबर आया वो 2 थम्स अप, एंड जिसका 3 नंबर आया वो 3 थम्स अप। 1 थम्स अप, 2 थम्स अप एंड 3 थम्स अप, ऐसे दीजिए जल्दी से जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी, हाँ ओके, हाँ जी। सो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 3, और सबसे पहले हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है टोटल वो क्या है, x आ रहा है। भाई क्यों आ रहा है x? क्योंकि r है जो सेंटर से है सरफेस तक, x है जो सेंटर से है इंफिनिटी तक। तो भाई सेंटर से इंफिनिटी तक, सेंटर से r जो क्या है x के बीच में इंक्लूड हो चुका है, x के बीच में क्या हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है। तो उसके अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो r x के बीच में ही इंक्लूड हो चुका है। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो चुका है। और r में पता सरफेस तक है, बट हमने डिस्टेंस पूछा इंफिनिटी तक, तो r तो हो ही नहीं सकता, r तो अकेला हो ही नहीं सकता। ओके, सो आगे चलें, आगे चलते हैं। सो आगे चलने के लिए सबसे पहले हमें इसका कांस्टेंट करनी होगी वैल्यू वेलोसिटी की। सो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है कहीं पर भी, बिकॉज कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, बिकॉज इन्फिनिटी डिस्टेंस तक है, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक कभी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो हम क्या करते हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस ले लेते हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस लेते हैं, पी क्यू डिस्टेंस ले लेते हैं, जो क्या है dx, जो क्या है dx है। डिस्टेंस क्या है dx। सो f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है, सबसे पहले जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। समझ रहे हो क्या है उसकी वैल्यू क्या है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। 2 मिनट। ओके, सो यही वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, छोटा सा डिस्टेंस, हमने वर्क डन करना है, वर्क डन करेंगे। वर्क डन करने के बाद हमें वर्क डन पता चलेगा, वर्क डन से वेलोसिटी आएगी। सो वर्क डन पता करते हैं, सबसे पहले वर्क डन करता है F इज इक्वल टू डी एस, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एफ। सबसे पहले तो मैं सिंपली लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं इसको अभी इंक्लूड नहीं कर रहा। इसको सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं कि भाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या x है, तो फोर्स इनटू क्या हो गया, डिस्टेंस x हो गया, और डबल इक्वल्स टू एफ डी एक्स, है ना। और सबसे पहले इसको भाई छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ो, डेरिवेटिव कर लो, उसके बाद इसके इंटीग्रेशन कर दो, आपके पास पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद पूरा वर्क डन आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके हमने क्या करना है, डी डब्ल्यू करना है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स। इसके बाद इसके इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन के भी लिमिट मत डालना, डबल जी बाहर आ जाएगा, वर्क डन बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। और इसमें इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता, तो f की वैल्यू कर दो, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx, यहाँ पे आ जाएगा dx। सो आर स्क्वायर यहाँ पे मत लेना, यहाँ पे लेना है आपने ओनली एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लेना है आपने आर स्क्वायर, मतलब बिकॉज आर डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस हमारे पास x है, तो एक्स स्क्वायर ले लेना है यहाँ पे। बिकॉज आर प्लस एक्स आपको नहीं लेना है, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूं कि वो r है जो x के डिस्टेंस में इंक्लूड हो चुका है पहले ही, तो उसको हम बार बार इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना।
तो उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद हमारे पास आएगा एफ डी एक्स और जी एम एम इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। जी एम एम इंटीग्रेशन के आगे बाहर आ गया और जी एम एम इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा 1/x² dx। सिंपली इंटीग्रेशन के अंदर यही रहा मेरे हिसाब से। और जो इंटीग्रेशन के अंदर रहा तो इसको x को ना क्या कर दो, इसकी लिमिट्स डाल दो। लिमिट्स क्या है, r से इंफिनिटी, r से इंफिनिटी इसकी क्या है लिमिट्स है। तो इसको भाई x की पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाके, तो इसकी ना वैल्यू जा जाएगी x की पावर -2। सॉरी अभी ना इसकी इंटीग्रेशन खोली नहीं है, r से इंफिनिटी जी एम एम इज इक्वल टू वर्क डन। सो इंटीग्रेशन कीजिए इसकी। इंटीग्रेशन कैसे होगी, इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करना, वर्क डन इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, कुछ भी नहीं है। देखो x की पावर -2, अब ऊपर ना क्या कर दो, x की पावर -2 +1 कर दो, +1 और जो यहां पे आएगा उसको ना डिवाइड कर दो उसी से, इंफिनिटी, r से इंफिनिटी, इसको डिवाइड कर, देखो क्या आएगा, -1 आएगा तो -1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, -1 से कर दो डिवाइड कर दो, उसकी जितनी पावर प्लस कीजिए 1, जितना उसमें आंसर आए उससे ही इसको x को करना डिवाइड करना है। तो हमारे पास आएगा, हमारे पास जी एम 1/x -1/x, सो -1/x आ गया हमारे पास इंफिनिटी टू r। सॉल्व कीजिए इसको, -1/x। उसके बाद इसमें लिमिट्स डाल दो। इसमें लिमिट्स डालने के बाद क्या आएगा, जी एम माइनस है तो अंदर क्या होगा, -1/∞ प्लस 1/r, -1/∞ प्लस 1/r इज इक्वल टू जी एम, जो ये हो जाएगा -∞ क्या होता है, -1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम नहीं लेके चलेंगे। 1/r मींस की जी एम अपॉन बाय आर। सो इसका वर्कडन आ गया है ना। इसका क्या क्या वर्कडन, अब भाई वर्कडन तो हमने निकालना ही नहीं है, वर्कडन तो हमने वैसे ही यूज किया क्योंकि वर्कडन की जरूरत थी। अब उसके बाद इसे उसके बाद इसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दो, काइनेटिक एनर्जी के क्या कर दो, इक्वल कर दो। अब सॉरी हमें थोड़ा सा इरेजिंग करनी पड़ेगी, इसकी इरेज कर दे हम, ओके। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, डबल इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ओनली आर बिकॉज आर की वैल्यू हमने पुट की है ना। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, इसकी डबल की जगह से काइनेटिक एनर्जी करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दिखा एम वी ई स्क्वायर के लिए, बिकॉज वी एस्केप वेलोसिटी का करना है, वी एस्केप वेलोसिटी का, एस्केप वेलोसिटी है ना। सो इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर। इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 दे दिया कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, v e इज इक्वल टू क्या आएगा, जी एम अपॉन आर, 2gm अपॉन आर है ना, ये स्क्वायर है इसका। तो v की वैल्यू क्या आएगी, अल्टरनेटिव एग्जैक्ट v की वैल्यू क्या आएगी, v e इज इक्वल टू √2gm अपॉन आर। ये क्या आ गई इसकी वैल्यू, ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 2gm अपॉन आर, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, 2gm अपॉन आर की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर है ना, क्या होगा, हाँ इसमें कुछ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, जी एम की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, जी एम की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। इसे फाइनल आंसर नहीं कहेंगे हम, आगे थोड़ा सा इसमें करेक्शन कीजिए। जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो जी क्या आएगा, जी सॉरी जो हमारे पास g की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, ठीक है ना, जी आर स्क्वायर आ गया। और जो जी आर स्क्वायर है यहाँ पे जी एम की जगह से पुट कर दो, वी ई इज इक्वल टू √2g r² डिवाइड बाय r। सो ये r से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वी ई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, √2gr एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इसकी। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, √2gr। सो ये क्या निकल के आ गई हमारे पास, वेलोसिटी किड्स वाली, कौन सी वाली वेलोसिटी, कौन सी वाली, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना।
अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, जिससे कि आपको क्विक रिवीजन हो सके। F is equal to GMM upon R स्क्वायर इसका सिंपल फॉर्मूला है जो हम यूज कर रहे हैं हर जगह पे। फोर्स का फॉर्मूला है ऐसे लगभग। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई है। और जो डी, इसका सबसे पहले क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, फिर उसके बाद क्या कर दो, इसकी इंटीग्रेशन कर दो। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए, फिर उसको जोड़िए। इससे क्या होता है, हमारे पास पूरी डिस्टेंस निकल, पूरी वेलोसिटी निकल के आती है उसकी पूरी, है ना, इन्फिनिटी तक। ऐसे होता है। और जैसे कि इंटीग्रेशन की मैंने, डब्ल्यू बाहर आ गया और आप बाहर नहीं जा सकते, एफ की वैल्यू पुट कर जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। आर क्या है, आर का डिस्टेंस क्या था, एक्स स्क्वायर था। आर स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, आर इज इक्वल टू एक्स होगा, है ना। तो डिस्टेंस डी एक्स हो जाएगा और जी एम एम बाहर चला गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स रह गया, है ना। इंटीग्रेशन में लिमिट्स डाल दी हमने, आर से इन्फिनिटी, आर से इन्फिनिटी, आर से इन्फिनिटी हमने लिमिट्स डाल के क्या किया, इसकी पावर -2 होगी जब ये 1 से ऊपर आया, और यहाँ पे dx होगा, सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया था, dx होगा डबल इक्वल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम और x की पावर -2 हो गई, है ना। उसके बाद -2 में +1 कीजिए, जितना आंसर आए उससे डिवाइड कर दीजिए। उसकी पावर में इंटीग्रेशन का आपको अगर आता हो, इतना तो मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको इतना तो आता है कि अगर x की पावर 2 है तो उसमें +1 करूंगा और जितनी पावर होगी 2 + 1 उससे डिवाइड कर दूंगा, है ना, dx, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3/3। जितनी पावर हो उतना ही नीचे आंसर आना चाहिए। तो x की पावर -1 होगी और डिवाइड बाय -1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका -1/x इन्फिनिटी टू r। तो सबसे पहले इन्फिनिटी पढ़ेंगे, इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे, इन्फिनिटी वैल्यू के साथ क्या करेंगे, इन्फिनिटी 1/r। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/r हो जाएगा, और जो 1/इन्फिनिटी है वो आपको पता ही 0 होता है, उसको हम निगलेक्ट करके चलते हैं। उसके बाद जी एम एम अपॉन 1/r, जी एम एम अपॉन 1/r की वैल्यू ये आ जाएगी। वर्क डन आ गया हमारे पास, सिंपली वर्क डन आ गया। वर्क डन जो हमारे पास निकला है उसको इक्वल टू रख दो काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रख दो क्रॉसिंग कीजिए, एम से एम कट जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद v स्क्वायर उसका अंडर रूट कर दिया मैंने, बिकॉज v e की वैल्यू निकालनी, v e स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी हमने, तो उसका अंडर रूट किया हमने। उसके बाद क्या किया हमने, जो रिलेशन था जी कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच, उसकी रिलेशन से हमने जी एम की वैल्यू निकाल ली, जी आर स्क्वायर। तो वो जी आर स्क्वायर हमने पुट की, आर से आर स्क्वायर का कैंसिल हो गया, हमारे पास रहेगा 2gr ओनली, 2gr ओनली, 2gr ओनली। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कीजिए। हाँ जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपसे आपका थैंक्स करते हैं हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए। और आपको जो ये मिल रहा है, ये वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, आपको क्या मिलेगा, हमारी वेरिएशन इन जी एट एल्टीट्यूड हाइट, और यहाँ पे क्लिक कीजिए वेरिएशन इन जी एट एल्टीट्यूड डेप्थ, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। इन वीडियोस पे प्लीज जाइए और इस पे वेरिएशन इन जी आप निकालना सीखिए, जिससे कि आपको क्या है, बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स। एंड आई कैन ऑल्सो सी, बहुत जगह पे मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा एग्जाम में इस क्वेश्चन की डिमांड है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला वेरिएशन वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सबका इस चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।